आज के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये थी कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ये कहा जा रहा है। मुस्बत जी, पेशरफ्त मैंने यही है अदालत में जब या सवाल प्लीज दे लें कि मुस्बत पेशरफ्त यही है कि या तो मुलाकात हुई हो, या तो किसी ने सुना हो, बात हो, देखा हो इमरान रियाज को, क्योंकि पता नहीं है कहाँ पर, ना कोई केस है ना कोई और चीज है। या तो कोई केस सामने आया हो, किसी की किसके पास है, कस्टडी किसके पास है, वो सामने आया हो। पेशरफ्त तो यही है। सिर्फ कह देना इस पर कि हमें यकीन दहानी कराएगी, यू थिंक कि मुस्बत पेशरफ्त ही है ये फिर? ये देखें जमाल, जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं तो इसका इसका माजी में ना जो अभी तक केस की प्रोग्रेस है उसको जेर में रख लिया जाए कि इमरान के अगवा के मुकदमा होने के बाद हमने आईजी पंजाब को इस केस में एक नामजद मुलजिम जो है उसको उनको नॉमिनेट किया हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली जो लोग अपनी सफाइयां देते हैं या जो अपनी बातें जो हैं वो किसी भी सतह पर हमसे ऑफ द रिकॉर्ड भी गैर रस्मी तौर पर भी शेयर करते हैं ना, हमने उनकी बातों को इग्नोर करके ना बिल्कुल रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देना। इतने संजीदा फोरम पर, इतने टॉप लेवल पे जहां पे दर्जनों अफसरान बैठे हों और दर्जनों अफसरान के साथ आपका डेली बेसिस पे एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो रहा हो, तो आपने उनकी बातों को संजीदगी से सुनना है। आपने मानना है, ये नहीं मानना है कि अलग चीज है, लेकिन आपने सुनना है और आपका रवैया जो है वो गैर संजीदा हो नहीं सकता। तो ये उसी मामलात की तफसीलात में इमरान की जो खैरियत है ना, वो सबसे पहला हमारा सवाल जो है उसके जो लाइफ की सिक्योरिटी है, उसके सेफ गार्ड्स हैं और उसकी वेल बींग है, इससे मुतलका ही हमारे जो हैं वो मुतअद्दिद सवालात हैं कि जिसकी आउटकम की बेसिस पे जो कलेक्टिव विजडम सारे इदारों का है उसकी बेसिस पे हमें इस इत्मीनान में बार बार लाया जाता है कि वो 100% खैरियत से है। मैं आपको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि यहाँ ये फॉर्मली इनफॉर्मल वे में हमें 100% खैरियत से मुतलका जो है वो उसकी सेहत याबी और उसकी जिंदगी से मुतलका वो बार बार बात आगाह की जाती है। और ये सिर्फ मतलब ये मुझे नहीं, इशारे आपको सेशंस में इशारे मिल रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो 100% खैरियत से हैं? ये सिर्फ मुझे ही नहीं, देखें इमरान रियाज के वालिद मेरे साथ हैं। मैं तो चले इमरान रियाज का बचपन का दोस्त हूँ, भाइयों की तरह हूँ, लेकिन इमरान की पूरे खानदान के सरबराह उसके वालिद की खैरियत मुझसे, उसके वालिद का इत्मीनान मेरे इत्मीनान से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको भी वाजे तौर पर फेस टू फेस जो है वो इस बात की यकीन दहानी और इत्मीनान जो है वो करवाया जाता है। और अभी इसी वजह से मैं किसी किस्म की कोई मजीद तफसील जो है ना वो उसकी तफसील में उन मीटिंग्स की जाता नहीं हूं, ता वक्त के मुझे इमरान रियाज जो है वो वापस मिल जाए। और ता वक्त खुदा न खास्ता अगर ये अपनी जो हमारे हमें उम्मीदें दिलाई जा रही हैं, हमें जो इशारे दिए जा रहे हैं, हमें जो बातें कही जा रही हैं, उसको अगर ये तमाम हालात में ही ये पूरा कर दिया जाए तो हमारा इत्मीनान, तो फाइनली हमारा इत्मीनान सिर्फ उस वक्त है जब इमरान रियाज हमारे दरमियान में होगा और सही सलामत हमारे पास आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस वक्त, मेरा आम हालात में सवाल ये है कि क्या ऑप्शन है इमरान रियाज की फैमिली के पास और या उसके वकला के पास कि जिस वक्त रियासत के तमाम इदारों ने आके अदालत में लिख कर दे दिया है कि कोई उसकी कस्टडी को होल्ड नहीं कर रहा, और अदालत ने अपना बहुत ही मुअस्सर किरदार अदा किया। और ये जो बहुत बड़ा क्रेडिट है इस सारी प्रोसीडिंग का वो लाहौर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं जस्टिस अमीर भट्टी, उनका एक बहुत कलीदी किरदार और बड़ा मौसर किरदार अदा उन्होंने किया है, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों फरीकैन को यानी कि इमरान की फैमिली और जो रियासती इदारे हैं उनको आमने सामने बिठाया है, जहां से बहुत सी जो आइस आइस जो जितनी है आइस मेल्टिंग होना शुरू हुई है, बर्फ पिघलना शुरू हुई है, हमारी आपस में कुछ एतमाद साजी हुई है। और उसकी जो एतमाद साजी है उसकी बुनियाद पर हमने पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकेटरी के तहत जो है, अगर हमें कोई ऐसी बातें या ऐसे मामलात जो हमारे सुनने या हमारे इत्मीनान के लिए हैं वो कन्वे किए जाते हैं, तो हमने भी अपनी लड़ाई को मजीद बढ़ाना नहीं है। हम उस लड़ाई को बढ़ाने के कतई तौर पर भी जो है वो हामी नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं हम उनको टेक ऑन कर जाएं। हम उनको टेक ऑन नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ खैरियत से इत्मीनान से इमरान रियाज की बाजियाबी चाहिए। माजी में मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी, जितने भी मिसिंग पर्सन हैं वो कभी बाहर आए हैं, मुझे एक का नाम बता दे कि कभी किसी ने बाहर आके पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ किसी एक केस में पाकिस्तान की तारीख में किसी ने मुकदमा दर्ज
दर्ज कराने के बाद उसको प्रोसिक्यूट किया हो या कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचा के किसी को सजा दिलवाई हो। कभी ये जोन सा है वो लोगों ने यही पॉलिसी अपनाई है कि अगर हमारा मसला हल हो गया तो हमने लड़ाई की तरफ नहीं जाना। तो हम भी जो है वो इसी पैटर्न पे हैं कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना, हमने अपना मसला हल करना है, इमरान को खैरियत से बाजियाबी करवा के घर वापस लेके आना है ताकि वो अपनी साफती जिम्मेदारियां और अपनी आम जिंदगी जो है वो गुजारे। अली भाई, अब जिस तरह आपने कहा कि फॉर्मली इनफॉर्मली बताया गया है कि वो खैरियत से हैं, जबकि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं, कोई कोमा में, कोई नाउज़ुबिल्लाह के, अब ना खुदा ना खास्ता कहते हैं कि इमरान भाई जो है वो हयात ही नहीं है, कोई इंजर्ड के हवाले से बता रहे हैं। एक और वीडियो जिसमें काफी वो लीनियंट थे, मतलब इस तरह की चीजें थी। तो फिर वो रूमर्स कहाँ से आ रही हैं, कौन फीड कर रहा है, बुनियाद क्या है उन चीजों की? सोशल मीडिया जो है ना, डिजिटल मीडिया इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया है कि यहाँ पे जो भी कोई भी न्यूज़ या कोई ओपिनियन जनरेट होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हसास मामला है उस पे तो बेसिक सोर्स ही कभी सामने नहीं आता कि वो किस सोर्स ने जनरेट किया है। मेरी तो गुजारिश तमाम सोशल मीडिया के सार्फिन से ये है, और खासकर वो जो जेली वीडियोस जो हैं वो बना रहे हैं या जो सनसनी खेजी फैलाते हैं, कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या कोई बहुत रिलायबल मटेरियल है और आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं और क्लेम भी करते हैं, तो क्यों नहीं आप हमारे साथ राब्ता करते और आके हमें अपने एफिडेविट देते, और ताकि हम जो है वो आप ही की जितनी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर रिलाय करके इमरान की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। तो ये जो सनसनी खेजी है या ये जो रिलायबल, ये जो अनरिलायबल किस्म की र्यूमर फैक्ट्री है, इससे कम से कम जो है वो लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। और खासकर खासकर मुझे ये चीज बहुत तकलीफ देती है कि भाई ठीक है, आम हालात में जब किसी की रेपुटेशन के मामलात हों, वो भी बड़े संजीदा मामलात हैं, लेकिन उस पर भी हमारी कोई कौम जो है वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, एक नेशनल लेवल पे हमारी थिंकिंग ऐसी है। लेकिन जिंदगी और मौत के मामलात में, जैसा किसी ने कोई खबर उड़ा दी, कोई मनफी खबर उड़ा दी कि जी अब वो जिंदा नहीं है, किसी ने कह दिया कौमे में नहीं है, जब तक आपके पास इंतहाई ठोस शवाहिद ना हो, इंतहाई ठोस जो है वो मटीरियल ना हो, ऐसी बातें करने से सख्ती से जो है वो तमाम लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोगों में इस्तराब, लोगों में बेचैनी, और इमरान की फैमिली के लिए उसकी उसकी फैमिली में किसी ना किसी को शॉक की वजह से जो है, इस तरह की शॉकिंग न्यूज की वजह से कोई ज्यादा खुदा न खास्ता भी जो है मेडिकली जो है या साइकोलॉजिकली कोई या मेंटली नुकसान हो सकता है। इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। और जाहिर है, अभी तक जिस तरह आपने बताया, जितने भी सेशंस आपके हुए, जो कमेटी बनाई गई थी, फिल वक्त तक, आज की तारीख तक, आपकी, इमरान भाई के घर वालों की या किसी और अजीज की इमरान भाई से डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई, नहीं देखा गया इमरान भाई को? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। इमरान के वकला या उसकी फैमिली के किसी एक मेंबर से किसी एक तक को कोई एक्सेस नहीं है कि जिसकी एक भी मर्तबा जो है वो उससे गुफ्तगू टेलीफोनिकली हुई हो या मुलाकात हुई हो। देखें, हम इस वक्त ना सिर्फ ये कि जो इंतजामिया हमारे साथ राब्ते में है उनकी बात सुन के जो है उनकी यकीन दहानियों पर जो है वो आगे चल रहे हैं, बल्कि हमारे कोई आज़ादाना भी जराए हैं, कुछ हमारे सहाफ़ती जराए हैं, इंतजामी जराए हैं, हमारी अपनी जो है वो, मेरी जो ऑफिस है, ये लॉ फर्म है, उसके अपने प्रोफेशनल नेटवर्किंग में मैसिव किस्म के पाकिस्तान में जो है वो रिसोर्सेज हैं। मैं, पूरा मुल्क जानता है पाकिस्तान में कोई ऐसा एक इदारा नहीं है जिसको रिपीटेडली जो है वो बहुत बड़े बड़े केसेस में दर्जनों नहीं सैकड़ों मरतबा रिप्रेजेंट कर चुका हूं। मैंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया है।